हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पीसीएस 2024 की बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर के सेशन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमारे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज शुरुआत करने चल रहे हैं। हालांकि कल जो वीडियो है, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। कल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कल तबीयत नहीं सही थी, तो कल वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। तो आज हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ रिवीजन करिएगा। बेहतर कंटेंट लेके आया हूं और पूरा फुल डिटेल में संपूर्ण व्याख्या के साथ। तो हमारे सभी साथियों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। 3 टॉपिक मैं डेली लेके आता हूं। आज की जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि चर्चा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको देखिएगा, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP28 नाम से इसको जानते हैं। और जो दूसरा है, दूसरा क्या नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनाया गया, ये आपका टॉपिक है। और जो तीसरा टॉपिक है वो है आपका विश्व एड्स दिवस, जो अभी हाल ही में मनाया गया है, और उससे आपकी थीम पूछेगा जरूर। ठीक है, तीनों के तीनों बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें। आज की जो पहली टॉपिक है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 की तरफ हम लोग चलते हैं बेहतरीन तरीके से। पेन और कॉपी ले लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाते हुए बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए। ठीक है, देखिए आपका क्या पहला टॉपिक है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये इसका नाम है। और ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ठीक है, हम देखते हैं चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में आप एक पॉइंट है देखिएगा, अभी हाल ही में क्या किया गया है, यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 28 यानी कि इसको हम COP28 नाम से जानते हैं। ये दो यूएई के शहर दुबई में 30 नवंबर 2023 को क्या हुआ है, शुरुआत इसकी की है, यानी कि शुरुआत हुआ है, शुरू हुआ है ये। ठीक है, किसकी शुरुआत, COP28 कहाँ पर शुरू हुआ, यूएई के शहर दुबई में। ये डायरेक्टली प्रश्न आपसे आ सकता है कि ये आपका शुरू कहाँ पर हुआ है। तो ये आपका एक यूएई का शहर है, ठीक है ना, यूएई का शहर है कौन सा, आपका दुबई। और दुबई में क्या किया गया है, इसकी शुरुआत आपका किया गया है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको सही से बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये देखिए COP28 की बात, ये यूएई के शहर दुबई में 30 नवंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुआ है। और यह कॉन्फ्रेंस 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ये कॉन्फ्रेंस कब तक चलेगा, ये कॉन्फ्रेंस आपका 12 दिसंबर 2023 तक ये आपका कॉन्फ्रेंस चलेगा। और कब से ये चल रहा है आपका, 30 नवंबर 2023 को शुरुआत हुई। कहाँ पर, यूएई का एक शहर है आपका दुबई। 3 4 5 बार बोला हूँ, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, आइए आपके माइंड में बिल्कुल ये प्रश्न आते होंगे कि ये जो सर बैठक हुई है, इस बैठक के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सर बताइए। और COP28 होता क्या है, इसके बारे में भी सर बताइए। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, जो COP28 है, ये आपका क्या है, एक पॉइंट, एक प्रश्न जरूर आपके माइंड में आता होगा कि COP28 आपका है क्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम आपको COP28 के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका COP28 है, ये क्या है, पॉइंट है। तो यूएन क्लाइमेट समिट हर वर्ष आयोजित की जाती है ताकि सरकारें वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के, यानी कि सीमित करने के कदमों पर आपका सहमत हो। ठीक है ना, यानी कि जो आपके वैश्विक तापमान है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको जो इंक्रीज को, यानी कि जो आपका बढ़ रहा है तापमान, उस तापमान को बढ़ते हुए जो तापमान उसको क्या करना, सीमित करना। और उसी पर क्या किया गया है, ये आपका यूएन क्लाइमेट समिट का आयोजन आपका अभी हाल ही में किया गया है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, हुआ क्लियर। अब आइए इसके बारे में और भी आगे हम चीज़ों को आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे इस समिट का, तो यह समिट कोप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोप के नाम से जाना जाता है, COP नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे साथी, इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। क्या इसका अर्थ होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है, जिसे हम कोप नाम से जानते हैं। देखिए, पार्टियां भाग लेने वाले देश, जो इस बार यूएन क्लाइमेट आपका हो रहा है, बैठक जो हो रही है यूएन क्लाइमेट दुबई में, तो ये देखिएगा क्या है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर जो आपकी बातें चल रही है, इस पर देखिएगा, पार्टियां भाग लेने वाले देश हैं जिन्होंने 1992 में मूल यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। जो इसमें पार्टी भाग ले रहे हैं, इसमें कौन कौन से पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से देश आपके इसमें यानी कि इसमें शामिल हो रहे हैं।
तो देखिए हम आपको बताते हैं लगभग 1992 में मूल यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट पर क्या हुआ था, इसमें हस्ताक्षर हुआ था और कुछ देश इसमें आपके शामिल किए गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं और चीज़ें। देखिए COP28 की जलवायु की ये आपकी 28वीं वार्षिक बैठक है। जो ये बैठक अभी हाल ही में हुई है, ये आपकी जो बैठक हो रही है कहाँ पर, दुबई में, ये आपकी कैसरी बैठक है आपकी, तो 28वीं बैठक है, ये भी माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अभी आपके मन में, आपके विचार में ये बातें जरूर आती होंगी कि जो COP28 है ये किन किन मुद्दों पर आपका चर्चा इस पर हुआ है ना? बिल्कुल आता होगा। तो देखिए किन किन मुद्दों पर आपका चर्चा होगा ये, इसको आइए हम देखते हैं COP28 के बारे में। तो देखिए अगर बात करेंगे कौन किन किन मुद्दों पर आपका चर्चा होगा, तो देख लीजिए मेरे साथी, एक एक पॉइंट बेहतर तरीके से आपके लिए बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे COP28 किन किन मुद्दों पर चर्चा करती है, तो देखिए पहली बार अगर बात करेंगे, ग्लोबल स्टॉकटेक का समापन COP28 में होगा। किसका? ग्लोबल स्टॉकटेक का समापन COP28 में होगा। अब आपके माइंड में बिल्कुल आएगा कि सर ये ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है, ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल स्टॉकटेक होता क्या है। इससे पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए किन किन मुद्दों पर आपका चर्चा हुआ है। तो चर्चा पहली बार ग्लोबल स्टॉकटेक का समापन COP28 में होगा और इसमें खास बात यह है कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी की डिटेल को क्या करना, स्पष्ट करना, ये इसका क्या है, यानी कि जो ये मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जिससे कि संवेदनशील समुदाय तत्काल प्रभावों का सामना कर सके। थोड़ा सा पूरा इसको पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए लॉस एंड डैमेज, लॉस यानी कि आपका नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, यानी कि इसी के बारे में है। तो देखिए लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी के डिटेल को क्या करना, स्पष्ट करना, जिससे कि संवेदनशील समुदाय तत्काल जलवायु प्रभावों का ये आपका क्या कर सके मेरे साथी, सामना कर सके। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। और देखिएगा और क्या बातें होंगी इस पर, इस मुद्दों पर और क्या चर्चा होगी। सबसे पहले आप देखिएगा फाइनेंस की एक ग्लोबल टारगेट की दिशा दी जाएगी। ठीक है ना, जो आपका फाइनेंस है, फाइनेंस, इस फाइनेंस की क्या किया जाएगा मेरे साथी, आप एक पॉइंट याद रखना, चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम इस पे बात करेंगे, देखिए फाइनेंस पर एक ग्लोबल टारगेट की दिशा में बढ़ना, जो विकसित देशों के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन का समर्थन करने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। एक ग्लोबल टारगेट, ये आपकी इस पर चर्चा की जा रही है। ठीक है ना, ग्लोबल टारगेट दिया जा रहा है जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक तापमान के वृद्धि को कम करने के लिए सब बातें हो रही हैं। ठीक है, और देखिए ऊर्जा और न्याय संगत परिवर्तन दोनों को तेजी से बढ़ावा देना, ये भी क्या है मेरे साथी, इसका यानी कि इस पर चर्चा होगी, बात होगी। और बड़े पैमाने पर उत्सर्जन स्तर को, उत्सर्जन जो आपका इसके अंतर है, इनको क्या करना मेरे साथी, कम करना, इसका टारगेट है। इस मुद्दों पर चर्चा होगी और ये आपका चल रहा है। ठीक है, 30 नवंबर से आपका स्टार्ट हो गया है ये। अब देखिए COP28 में कौन हिस्सा ले रहा है, ये आप समझिएगा। COP28 की बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे साथी, इसको आप देखते ही। देखिए COP28 के लिए दुबई में कुल लगभग 70,000 प्रतिभागियों की आने की उम्मीद है। कितना मेरे साथी, 70,000 प्रतिभागियों की इसमें आने की उम्मीद है। और COP28 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सभी 199 दलों के प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में इसमें भाग ले रहे हैं। ये आपका कूट में बना के आपकी एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो जो COP28 है, COP28 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 199 दलों के प्रतिनिधि मंडल इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, कहीं से जाने नहीं पाएगा। और देखिए क्या क्या बातें इसमें हुई हैं। देखिए ग्लोबल स्टॉकटेक पेरिस समझौते का एक अहम हिस्सा है, जो इसमें आपका शामिल किया गया है। अभी लास्ट में जो मैं आपकी बातें कर रहा था, ग्लोबल स्टॉकटेक का समापन इसमें हो रहा है COP28 का, तो यही आपका ग्लोबल स्टॉकटेक है। ये पेरिस समझौते का एक अहम हिस्सा है। इस समझौते का कार्यान्वयन, ये जो समझौता होता है ना COP28, इसकी क्या करता है, इस कार्यान्वयन की ये निगरानी करता है, देख रेख करता है, देखता है कि क्या आप बातें कर रहे हैं, क्या ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसको कम करने की बात, यानी कि ऐसे जो मुद्दे पर बातें होती हैं, जो चर्चाएं होती हैं, इस पर यह क्या करता है, निगरानी करता है। ठीक है, समझ में आया? अब आइए दोस्तों और देखते हैं। ये तो हो गया आपका पॉइंट समाप्त। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में आपको पता चला कि ये पेरिस समझौते का एक अहम हिस्सा है
और यह समझौते के कार्यान्वयन की क्या करता है, निगरानी करता है। एक पॉइंट आया था शुरुआत में, आप लोग देखे होंगे, मैं आपको दिखा दूं तो मैंने आपको अभी बताया था कि सर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ग्लोबल स्टॉकटेक है ना, ये था ग्लोबल स्टॉकटेक का समापन COP28 में होगा और इसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट दूसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन बहुत बार पूछा है, इस बार भी संगठन से आपके प्रश्न पूछेगा, चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में करंट में आई है, हम देखते हैं मेरे साथ ही। देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की 63वीं बैठक में भारत वर्ष 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। कब के लिए, 2024 के लिए चुना गया है। क्या इस संगठन का अध्यक्ष, किस संगठन का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष। और ये अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक में आपको किया गया। ये पॉइंट आप याद रखना, ये क्रम कैसा रहा है आपका, 63वीं परिषद की बैठक में भारत 2024 के लिए संगठन का क्या किया गया, अध्यक्ष चुना गया है। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, 100% आएगा RORO में। तो मेरे साथी जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसको बेहतरीन तरीके से आप देख के आप चलिए। ठीक है, आइए देखिए, अगर बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर है, लंदन में क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके बारे में आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए परिषद की बैठक में अगर बात करेंगे तो इस परिषद की बैठक में भारत के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने आपका हिस्सा लिया है। ठीक है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बैठक हुई है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है 1968 में स्थापित, मुख्यालय इसका लंदन में है। यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है ना, क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। और ये जो अंतर सरकारी संगठन है जिसे 1968 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौते द्वारा समझौते को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में क्या किया गया है, इसे स्थापित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन को। समझ में आया। अब आइए दोस्तों, इसमें इस सदस्य के रूप में आपके 88 देश हैं, ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके सदस्य के रूप में कितने देश हैं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में आपके, तो आपके 88 देश है। ठीक है, भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा क्या है, आपका उपभोक्ता है। और भारत में वैश्विक चीनी की खपत में लगभग 15% और चीनी के लगभग 20% का क्या होता है, भारत में उत्पादन होता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे साथ ही आप याद रखिएगा। अब आइए एक नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपका बचता है क्या, एड्स दिवस। एड्स दिवस ये सभी को पता होगा कि भैया कब आपका मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा लास्ट में COP28 के बारे में हम आपको बताएंगे, कॉन्फ्रेंस के बारे में। ठीक है ना, ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में, इसको हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। ठीक है, एक मिनट मेरे साथी। ये टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया, एक पॉइंट रुक जाए, एक मिनट मेरे साथी। देखिए दोस्तों, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। ये चीनी संबंधित आपका ये प्रश्न था। ठीक है, कुछ प्रश्न जो शुरुआत में मैंने आपको कराए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने और लिखा है आपके लिए। ठीक है, वो फैक्ट आपके इसके क्वेश्चन में है, डिटेल में है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला देखिएगा, जो आपका COP28 का है, उसके बारे में आइए और थोड़ा सा देखना है मुझे। ठीक है, तो देखिए ये है, ये पॉइंट जो मैंने आपको नोट करके लिखा है, इसको तो जानना ही है भाई, ये कहाँ चला जाएगा। आइए देखिए COP28 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, वेटिंगटन नेता पोप फ्रांसिस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उपस्थित रहेंगे। ये पॉइंट अपने माइंड में सेट रखिएगा। और मुझे क्या बताना था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर में भाग नहीं ले रहे हैं। इस बार जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन हो रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है दुबई में जलवायु परिवर्तन शिखर में आपके भाग नहीं ले रहे हैं। क्लियर हुआ। और देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा और आपको चीज़ें बताना था, मैं नोट किया हूँ यार बेहतर तरीके से, बेहतर कंटेंट है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। और कोप देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपको बताना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसे आप कोप नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से। ठीक है, देखिए कोप UNFSCC के अंतर्गत आता है। UNFCCC, आप कहोगे सर UNFCCC क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका क्या आता है, आपका कोप आता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आती है। ठीक है, इसका गठन 1994 में किया गया था, ये पॉइंट भी मेरे साथ याद रखिएगा। और देखिए आप लोगों ने सुना होगा COP1 जनवरी में आपका आयोजित किया गया था, 1995 में हुआ था। और COP8 आपका भारत में 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। और जो कोप है, जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है,
इसका जो लक्ष्य है ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को क्या करना, स्थिर करना, ठीक है ना। कोप का लक्ष्य क्या है कि ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को क्या करना मेरे साथी, स्थिर करना इसका लक्ष्य है। ग्लोबल स्टॉकटेक मैं शुरुआत में आपको बताया था कि भाई देखिए ग्लोबल स्टॉकटेक क्या करता है, निगरानी करता है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। हर 5 वर्ष पर ग्लोबल स्टॉकटेक आयोजन किया जाता है। यह पेरिस समझौते के तहत होने वाला यह आपका पहला अभ्यास है, ठीक है। ग्लोबल स्टॉकटेक शुद्ध शून्य उत्सर्जन में बदलाव लाने के लिए ज्यादा वैश्विक महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा का क्या करता है, आह्वान करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये रहे आपके पहले प्रश्न वाले, थोड़े से छूटे थे, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन भी हो गया। अब आइए एक पॉइंट आपका जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे आपका कब मनाया जाता है, चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में। देखिए वर्ल्ड एड्स डे अभी हाल ही में, यानी कि विश्व एड्स दिवस अभी हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। 1 दिसंबर को मनाया गया और इसीलिए अभी हाल ही में चर्चा में है। और 1 दिसंबर को, प्रत्येक 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष आपका एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर थोड़ा सा इसकी बात करेंगे इस दिवस की, तो ये जो दिवस है विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ये आपका मनाते हैं, ठीक है। WHO और आपका संयुक्त राष्ट्र क्या करते हैं, इस दिवस को मनाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य है एड्स के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना। इसका उद्देश्य क्या है, एड्स के प्रति लोगों को क्या करना मेरे साथी, जागरूक करना, जिससे लोग एक खतरनाक बीमारी के संक्रमण से बच सकें, ठीक है। और इसीलिए एड्स दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। और पहली बार जो आपका मनाया गया था 1988 में, ये पहली बार एड्स दिवस मनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसकी थीम आइए हम देखते हैं। थीम से पहले इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लें, कई बार पूछता है, हम रिवीजन करके जाएंगे, चाहे हमको आता हो चाहे ना आता हो, हम तब भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम थोड़ा इसके बात करेंगे क्या क्या पॉइंट है, तो देखिए एड्स का मतलब है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये दोनों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे होने वाली बीमारियां हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखिए 2023 की इसकी थीम क्या है, थीम जरूर से जरूर मेरे साथ याद करके चलिएगा। थीम क्या है आपका, लेट कम्युनिटीज लीड, क्या है आपका, लेट कम्युनिटीज लीड, यानी कि समुदायों को नेतृत्व करने दें। क्या है इसका थीम, समुदायों को नेतृत्व करने दें। इसी थीम के साथ आपका एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को क्या किया, अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2023 की थीम आपसे जरूर से जरूर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी। मैं तो यही 3-4 बार आपसे बोल सकता हूं कि बस इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, कंटेंट हमारा होगा, मेहनत आपका होना चाहिए 100%, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, हमारे सभी साथियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही लगातार प्यार बनाए रहे, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, हमारे जितने भी साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करेंगे, जिससे कि हम मोटिवेट होकर और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर सकें। तो हमारे साथी जितने भी ऐसे जुड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगातार अपना प्यार बनाए रहें, जुड़े रहें। हम आपको डेली बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे करंट अफेयर का। इसके साथ साथ बहुत जल्दी हम यूपी जीके का सेशन लेके आए, हालांकि 2-4 दिन से नहीं हो रहा था, लेकिन हम यूपी जीके का बहुत जल्द आपको सेशन लेके आने वाले हैं। तो साथी तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सामने है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।